नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक लगातार एक्शन मोड में हैं। आपको मालूम है कि के पाठक का डंडा कभी शिक्षकों पर चल जाता है, कभी बच्चों पर चल जाता है, कभी कर्मियों पर चल जाता है और इस बार तो के पाठक का डंडा एक नेताजी पर भी चल गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एमएलसी संजय कुमार सिंह की। आपको मालूम है कि उनका पेंशन तक रोक दिया गया है। तो आज हम इसी मौजू पर बातचीत करेंगे और इस मौजू पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीपीआईएमएल विधायक संदीप सौरभ जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। जी शुक्रिया जी। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि पाठक जी अब नहीं सुनने वाले और ना ही अब रुकने वाले, और अब तो उनका डंडा जो है एमएलसी संजय कुमार सिंह पर भी चल गया है। देखिए, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक आईएएस अधिकारी हैं, अपर मुख्य सचिव हैं और सभी विभाग में अपर मुख्य सचिव होते हैं, लेकिन इतना सख्ती उनको, इतना ज़्यादा खुली छूट आखिर उनको कैसे मिला हुआ है? क्योंकि जो सर्कुलर हाल में उन्होंने जारी किया है वो विश्वविद्यालय के शिक्षकों के लिए भी है, बिल्कुल जी जी, स्कूल के टीचर्स के लिए है, और उसमें कहा जा रहा है कि आप सरकार की किसी भी नीति का कहीं पे भी आलोचना नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल जी। तो ये तो और आप संगठन से न जुड़ सकते हैं ना संगठन बना सकते हैं। संविधान का आर्टिकल 19(1)(c) जो कहता है कि हर नागरिक को अधिकार है कि वो अब संगठित हो पाए, बिल्कुल। और जहाँ पे भी वो सेवा दे रहा है, जहाँ पे भी वो काम कर रहा है, एक बार्गेनिंग पावर उसके पास रहे। तो ये जब और ये भी है कि विशेष परिस्थितियों में, विशेष कारणों से इसको स्थगित किया जा सकता है। जी। तो हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि बिहार में ऐसी कौन सी विशेष परिस्थिति आ गई कि आपने शिक्षकों के सारे अधिकारों को खत्म करने की घोषणा कर दी है। तो ये सरासर लोकतंत्र विरोधी फैसला है। शिक्षक तो शिक्षक, अब तो नेताजी पर ये भी वाला डंडा हम चल रहा है। आपसे ही सुन रहे हैं कि, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि नेता का पेंशन तो शिक्षा विभाग दे नहीं रहा है जी। तो शिक्षा विभाग ने पेंशन कैसे रोक दिया? तो इस पे सरकार को तत्काल संज्ञान लेना चाहिए और एक जो एकदम छुट्टा सांड की तरह जो काम कर रहे हैं अपर मुख्य सचिव, उनके ऊपर तत्काल लगाम लगना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरह से एक्टिव हैं के पाठक, जिस तरह से एक्शन पर एक्शन ले रहे हैं पाठक जी, क्या लगता है अगर यही डंडा कभी संदीप सौरभ पर चल जाए तो क्या करेंगे? बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। नहीं, हम तो कह रहे हैं कि चला के दिखाइए। अच्छा। अगर उनको, हमने तो कई सारे मुद्दों पे उनके खिलाफ बोला है, लिखा है। अभी जो फरमान आया था उस पे भी हमने कई जगह पे कहा है कि भाई ये गलत है जी। हमारा भी पेमेंट रुकवा दीजिए। अगर उनको लग रहा है कि हम रुकवा सकते हैं तो रुकवा दें। चैलेंज कर रहे हैं। चैलेंज ही कर रहे हैं जी। उसके बाद तो लेकिन पाठक जी हैं वो। देखिए, पाठक जी हैं वो अलग बात है। बात है कि लोकतंत्र है ना देश में। हाँ। तो आप किसी एमएलसी को ये नहीं कह सकते हैं कि आपको क्या कहना है और क्या नहीं कहना है। इस पे आप उसका पेंशन रुकवा दिए, ये कहाँ का इंसाफ है? और सरकार को तो इसको तत्काल संज्ञान में लेना चाहिए। ये सरकार के बाकी दूसरे जो विभाग हैं जी। उनके अधिकारों का भी हनन है और एक संवैधानिक संकट पैदा इस तरीके से हो जाएगा। आप विधायिका को नीचे कर देंगे, कार्यपालिका को ऊपर कर देंगे। जो कानून बनाने वाले लोग हैं जी। उनका वैल्यू खत्म कर देंगे। देखिए ना, शिक्षा विभाग के अंदर एकदम शुरुआती फेज में ही जब के पाठक एंट्री कर रहे थे, उसी समय उन्होंने माननीय मंत्री जी से किस तरह से व्यवहार किया, किस तरह की चिट्ठियां लिखी गई और चिट्ठियों में भाषा किस तरह का इस्तेमाल हुआ था। कितने दिन मंत्री जी आए भी नहीं उसके बाद कार्यालय। तो विधायिका और कार्यपालिका में कॉन्फ्लिक्ट था। वहां तो सरकार को उसी समय एक्शन लेना चाहिए था। हम लोग तो कह रहे थे कि उसी समय आपको एक्शन में आना चाहिए था। अगर कार्यपालिका का इस तरह से अपमान हुआ तो ये तो लोकतंत्र में जनता का अपमान हुआ ना। जनता से चुने हुए व्यक्ति मुख्यमंत्री बने हुए थे। के पाठक को किसी जनता ने नहीं चुना है। कोई जवाबदेही उनकी नहीं है। बिल्कुल जी। उनको 5 साल बाद जनता में नहीं जाना है। वो एक बार रिटायर करेंगे, अपना बुढ़िया बिस्तर संभालेंगे, पैसा जितना कमाए हैं, जितना लूटे हैं, वो सब समेट करके चले जाएंगे। कमाए हैं, लूटे जो भी है तो वो तो सब लेके चले जाएंगे, उनका कोई है नहीं। लेकिन जो माननीय मंत्री जी थे या एमएलसी हैं, तो ये सब पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं, जनता के रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो इसलिए इनका अपमान करना, इनका पेंशन रोक देंगे सिर्फ इस बात के लिए कि आपने हमारे खिलाफ क्यों बोला। रोक के दिखाइए हमारा।
अच्छा, हम तो कह रहे अच्छा, हैं। ठीक है, हम उस पर भी जाएंगे। जो आदेश अभी निकाला गया है, उस आदेश को आपने भी देखा है। आदेश जैसे ही निकला, हंगामा मच गया है। बजाब्ते कह दिया गया है शिक्षकों को कि अगर सोशल मीडिया, किसी भी अखबार में, किसी भी पोर्टल में अगर आपने कुछ बोला है, सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई है, तो कड़ी कार्रवाई होगी। देखिए बोलती बंद कर दी गई है। ये जो सत्ता, सरकार या जी। सिस्टम चलाने का तरीका है, ये कंप्लीटली मोदी मार्का है। अच्छा। ये भाजपा मार्का टैक्टिस है। बीजेपी देश भर में यही कर रही है। जितने विपक्षी लोगों की आवाज़ है, उनको ईडी सीबीआई से डरा देना, उनको जेल में डाल देना, उनके ऊपर मानहानि का मुकदमा कर देना, उनकी संसद सदस्यता रद्द करने की कोशिश करना, छल प्रपंच का सहारा लेना, ये सब जो है वो बीजेपी का टैक्टिस है। हाँ। अब बीजेपी के विरोध में एक बिहार में महागठबंधन की सरकार चल रही है, और महागठबंधन की सरकार के नाक के नीचे सबसे अहम डिपार्टमेंट शिक्षा विभाग में बिल्कुल जी। अगर वही रवैया अपनाया जाएगा तो सरकार को तो संज्ञान लेना ही पड़ेगा। सरकार को तो इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, और अब समय बहुत ज़्यादा मतलब व्यतीत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने देखा कि एकदम सिलसिला एक चल पड़ा है शिक्षा विभाग से इस तरह के फरमानों का। यहाँ तक कि वैशाली में एक महिला को इसलिए हटा दिया गया, बबीता कुमारी को, जी जी जी, उनको शोकॉज दे दिया गया कि आपने क्यों ये किया, क्यों संघ बनाया। जी जी। उससे पहले हमने देखा कि एक महिला जो सीएल लेकर के छुट्टी पर थी पीरियड्स के दौरान, जी, उस महिला को भी शोकॉज दे दिया गया, उनका पेमेंट रोक दिया गया। तो आप कोई रूल रेगुलेशन से बंधे नहीं रहेंगे, आप देश के संविधान को, नियम कानून को मानेंगे ही नहीं, तो कैसे चलेगा सिस्टम? अच्छा, ये बताइए, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा है कि इस फरमान के बाद शिक्षक काफी डरे हुए भी हैं। गुस्सा तो गुस्सा है ही, डरे हुए भी काफी हैं। और अब एक गोपनीय बैठक, एक सीक्रेट मीटिंग होने वाली है 4 दिसंबर को। तमाम शिक्षक संगठन जुड़ने वाले हैं। कहाँ गोपनीय रहने दिया आप लोगों ने उसको? जी। जब आप मीडिया में कह ही रही हैं तो गोपनीय कहाँ रहा? नहीं, देखिए सही बात है कि शिक्षकों को तो इसका विरोध करना चाहिए, और एक बार बड़ी संख्या, हालांकि हमें लगता है कि सरकार इस पर संज्ञान लेगी, और हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं अपने लेवल पे कि इस पे बातचीत हो। हमने राष्ट्रीय जनता दल से भी संपर्क किया है, उनके नेताओं से भी संपर्क किया है, जदयू के भी कुछ लोग इससे देखिए सहमत कोई नहीं है। और ये अपर मुख्य सचिव कोई फैसला लेते हैं तो ऐसा नहीं कि सारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से पूछ के ले रहे हैं, वो एकदम खुला, उनको लग रहा है कि खुली छूट मिल गई है। गांधी मैदान में जब उनका नाम लिया गया तो तालियां जब बज गई तो उनको लग रहा है कि हम मुख्यमंत्री से भी ऊपर हो गए हैं। अच्छा, तो कुछ भी फैसला ले रहे हैं। लेकिन सरकार अगर इसको ढंग से देखे समझे तो एकदम वो आदमी कार्रवाई करने लायक हो चुका है। अच्छा, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती। अभी हालिया बयान शिक्षा मंत्री ने भी दिया, जब उनसे पूछा गया कि छुट्टियों पर इस तरह से डंडा चल गया, तो उन्होंने बजाब्ते कहा कि मुझे तो मालूम ही नहीं है। मतलब आप ये सोचिए कि विभाग के शिक्षा मंत्री हैं, उन्हें मालूम ही नहीं है। कहाँ गायब है मंत्री जी? गायब नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ ना कि उनको बाईपास करके चीजें चल रही हैं। अच्छा, ये जो सर्कुलर आया है, अब देख लीजिए कि बिहार के शिक्षा मंत्री खुद ही शिक्षक नेता रहे। जी 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 जी, बिल्कुल। तो वो शिक्षक रहते हुए चुनाव लड़े, शिक्षक रहते हुए मंत्री बने हैं। बिल्कुल जी। प्रोफेसर चंद्रशेखर तो शिक्षक हैं, जी जी जी, तो वो बन सकते हैं। लेकिन बाकी कोई शिक्षक कोई राजनीतिक बात कह दे या शिक्षा विभाग की ही किसी नीति की आलोचना कर दे तो आप उसके ऊपर कार्रवाई कर देंगे। तो कोई फ्यूचर में प्रोफेसर चंद्रशेखर कैसे बन पाएगा? आपने शिक्षकों पर अगर इतना नियंत्रण लगा दिया है, और देखिए देश भर में शिक्षक संगठन, खास करके विश्वविद्यालय की अगर बात करें, जी जी जी, क्योंकि विश्वविद्यालय वाले मामले में भी उनका जो एक संगठन है उनके ऊपर कार्रवाई का नोटिस गया हुआ है अखबारों में, चूंकि उनका एक फुटाब के ऊपर गया हुआ। जी जी जी, और फुटाब के ही महासचिव हैं। हाँ, तो संजय सिंह फुटाब जो है वो तो एक बहुत पुराना शिक्षक संगठन है। कभी किसी सरकार ने ये नहीं किया कि उनके ऊपर कार्रवाई की गई। दिल्ली का डूटा आप देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन जी, इतना पावरफुल है। वो लोग इतने बड़े बड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के वीसी के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ संघर्ष छेड़ते हैं, सड़कों पर रैलियां निकालते हैं। जेएनयूटीए जहाँ के टीचर एसोसिएशन कई सारे मुद्दों पर सरकार के खिलाफ, वहाँ के प्रशासन के खिलाफ कई सारी बातें कहते, लिखते हैं, बोलते हैं। तो यही तो डेमोक्रेसी है। तो ये अगर बिहार में इसको कमज़ोर करने की कोशिश की जाएगी तो बिहार जो है वो
डेमोक्रेसी पे हमला बर्दाश्त करने वाला राज्य क्या नहीं है। लगता है मुख्यमंत्री जी हस्तक्षेप करेंगे? इतना कुछ हो रहा है। करेंगे ही, करना ही पड़ेगा इसमें, क्योंकि देखिए इसका कोई अंत फिर नहीं है। आपने आज मौका दे दिया कि इस तरह का सर्कुलर वो निकाल लें, कल होकर के इससे भी ज़्यादा भयावह कुछ करेंगे। और मैं एकदम मानता हूँ कि बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव जी। पूरी तरीके से भाजपा की विचारधारा पर चल रहे हैं। अच्छा। राजनीतिक रूप से भाजपा को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जी जी। अब वो जानबूझ के कर रहे हैं कि ऐसा उनका नेचर में है, ये वो जानते हैं। लेकिन उनकी पूरी इस पॉलिसी से भाजपा जिसको इस वक्त में जी जिनके पास कोई मुद्दा नहीं था, बिल्कुल बैठे बैठाए आप उनको एक मुद्दा दे रहे हैं लगातार। लगातार। तो सुना आपने क्या कुछ बता रहे थे संदीप सौरभ जी। देखिए साफ साफ कह दिया है कि के पाठक को रुकना पड़ेगा और साफ कह दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी अब हस्तक्षेप करना पड़ेगा। वक्त आ चुका है, तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।